न्यू टॉपिक है मैट्रिसेस। या उसे कभी कभी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो मैट्रिसेस में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आपको यही मालूम नहीं कि मैट्रिसेस का एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको कुछ इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। आपको कोई दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपको इनको सॉल्व करना है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? किसी को कुछ मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी, वो कोई इक्वेशन में डालोगे, आपको y की वैल्यू की। ये सीधी सी बात है। लेकिन जब आपको यंत लीनियर इक्वेशन दी जाती है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1u ले लो इज इक्वल्स टू E1, ऐसे कुछ चार इक्वेशंस है और आपको उसको सॉल्व करना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आप जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद अगर आपको मालूम होता है कि एक्स वाई जेड डी यू की जो वैल्यू है वो सभी जीरो है या वो डिफाइंड ही नहीं है, तो कितनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से आता है मैट्रिसेस। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस में, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है? डिटर्मिनेंट आपको बोलेगा वो इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं। डिटर्मिनेंट क्या बोलेगा कि वो इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं, और मैट्रिसेस उस इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करेगा। क्या डिटर्मिनेंट क्या बोलेगा? वो इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं, और मैट्रिसेस उस इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करेगा। तो पहले अपन मैट्रिसेस क्या वो समझ लेते। तो मैट्रिसेस में इज डोनेटेड बाय क्लोज ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट से डिनोट किया जाता। तो इसमें जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इसे बोलते बच्चों अपन रो, और आपको जो वर्टिकल लाइन गिवन है, जो वर्टिकल लाइंस गिवन है उसे बोलते बच्चों अपन कॉलम। उसे क्या बोलते? कॉलम। तो इसमें पॉइंट आता है ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो इसे बोलते बच्चों अपन ऑर्डर। अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर कैसे लिखते हैं वो समझ लो। एग्जांपल दिया आपको, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 -1 2। ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने बच्चों? दो रोज है, बराबर है। कितने रोज है? दो। और कॉलम कितने बच्चों? तीन कॉलम है। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई जी बच्चों? 2 क्रॉस 3। इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 2 क्रॉस 3। और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर सेकंड है, p इज इक्वल टू दिया आपको 1 2 3। अब इसकी ऑर्डर काउंट करो बच्चों, कितने रोज है? तीन रोज है। और कॉलम कितना बच्चों? एक ही। तो 3 क्रॉस 1, ये क्या हो गई उसकी ऑर्डर। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लो। अगर आपको दिया है a इज इक्वल टू 1, तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी बच्चों? रो कितने? एक। और कॉलम कितना? एक। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी? 1 क्रॉस 4। और एक एग्जांपल ले लो, फोर्थ एग्जांपल है, b इज इक्वल टू दिया आपको 0 -3 2 1 4 3। ऐसा कोई तो मैट्रिक्स है। तो इसके नंबर ऑफ रोज कितने बच्चों? कितने रोज है? तीन रोज है। और कॉलम कितने बच्चों? दो। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 3 क्रॉस 2। इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 3 क्रॉस 2। अब अपन जाएंगे ए मैट्रिक्स जो दिया है, वो सपोज ऐसा गिवन है कुछ आपको, A11 A12 A13 एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ टर्म दिए, यहाँ पे दिया है A21 A22 A23, या सो ऑन की जगह पे अपन 3 क्रॉस 3 वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे दिया बच्चों A31 A32 A33। तो स्मॉल aij डिनोट्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। क्या बोला बच्चों मैंने? स्मॉल aij denotes the position of
पोजीशन ऑफ एलिमेंट, आपको कोई एलिमेंट दिया उसकी पोजीशन डिनोट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर क्या, फॉर एग्जांपल आपको कोई मैट्रिक्स दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 -1 2 0 3 -4 5, ये एक मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसकी ऑर्डर क्या बच्चों, 3 × 3। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है इसकी पोजीशन देखो कौन से रो में बच्चों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो A11 की वैल्यू कितनी बच्चों, आपको 1। अगर कोई बोल रहा है सर मुझे -4 की निकालनी, इसकी निकालनी -4 की, अगर आपको पोजीशन निकालनी तो -4 की पोजीशन क्या रहेगी बच्चों, देखो कौन से रो में, थर्ड रो में, और कौन से कॉलम में बच्चों, सेकंड कॉलम में। तो इसकी ऑर्डर पोजीशन क्या है, A32। अगर आप बोलते हो सर मुझे 0 की पोजीशन निकालनी, निकालो बच्चों 0 की पोजीशन। तो कौन से रो में, सेकेंड रो, और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो A23 इज द पोजीशन, ये क्या है, पोजीशन। तो स्मॉल लेटर जो रहेगा इट्स डिनोट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। अब फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल सेकंड है बच्चों। b इज इक्वल टू आपको गिवन है -3 2 4 5 0 -1। अब ये इसकी ऑर्डर देख लो, पहले इसकी ऑर्डर कितनी बच्चों, 2 क्रॉस कॉलम, सॉरी 3 क्रॉस, इसके कॉलम कितने बच्चों, 2 कॉलम है। तो 3 × 2 ये हो गई इसकी ऑर्डर। अब मैं बोलता हूँ 5 एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन क्या है, देखो बच्चों कौन सा है, सेकेंड रो, और कौन सा कॉलम है बच्चों, सेकेंड कॉलम। तो इसकी पोजीशन क्या बच्चों, A22। नेक्स्ट, अगर कोई बोल रहा है सर 0 की पोजीशन क्या है, चेक करो। तो 0 की पोजीशन क्या है, कौन से रो में बच्चों, थर्ड रो में, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट। तो A31 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो स्मॉल जो लेटर रहेंगे वो क्या डिनोट करेंगे बच्चों, वो डिनोट करेंगे एलिमेंट, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है बच्चों, ये हो गया एलिमेंट की पोजीशन। अब इसके बाद आता है बच्चों टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट टाइप है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम। मैं जैसे डेफिनेशन बोलूंगा वैसे याद रखो, नंबर ऑफ कॉलम इज 1। अगर कॉलम एक ही है तो उसे क्या बोलेंगे अब अपन बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल ले लिया, A इज इक्वल्स टू 1 2 3। इसकी ऑर्डर कितनी बच्चों, 3 × 1, लेकिन इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने बच्चों, एक। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, रिमेंबर दिस। वैसे ही डेफिनेशन नंबर सेकंड, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो क्या रहेगी बच्चों रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज 1। नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए हमें, 1। फॉर एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है A इज इक्वल्स टू आपको दिया 1 0। तो इसकी ऑर्डर देखो बच्चों क्या, 1 × 2। तो इसके नंबर ऑफ रोज कितने बच्चों, 1। तो ये क्या बन गया आपका रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट सेकंड है, थर्ड वाला ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या रहता है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दिया आपको, फर्स्ट एग्जांपल है A इज इक्वल्स टू, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो मुझे बोलो बच्चों नंबर ऑफ रोज कितने, 2।
और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है p इज इक्वल टू दिया बच्चों 1 -2 0 0 3 -1 4 -2 5। तो इसकी ऑर्डर देखो बच्चों कितनी, 3 × 3। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसी क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन ऐसी कि नंबर ऑफ रोज, फोर्थ टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज is not equals to number of columns, number of columns। for example, एग्जांपल ले लो, a is equals to गिवन है बच्चों 1 2 -1 0 3 1। अब मुझे देखो बच्चों नंबर ऑफ रोज कितने बच्चों 2 क्रॉस कॉलम कितने बच्चों 3। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद बच्चों टाइप नंबर फिफ्थ है नल मैट्रिक्स। क्या है, नल मैट्रिक्स, या कभी कभी यूज किया जाता है जीरो मैट्रिक्स। क्या, जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, इट कंटेन्स, जो भी कुछ एलिमेंट कंटेंट रहेंगे वो सब जीरो रहेंगे। वो क्या रहेंगे, जीरो। रिमेंबर दिस। तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ही ले लो 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चों, नल मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल लेना तो p इज इक्वल टू दिया बच्चों 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें इट कंटेन्स जीरो, मतलब जो भी कुछ एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। मतलब ए आई जे, आई मतलब क्या, आई मतलब इट डिनोट्स रो और जे डिनोट्स कॉलम, बराबर है कि नहीं। तो उसके जो भी कुछ एलिमेंट रहेंगे, देखो इसकी पोजीशन क्या है, A2 3 कुछ भी लो, तो वो आपको एलिमेंट कितना मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। तो उसे बोलते हैं अपन बच्चों नल या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद है सिक्स टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो क्या रहता है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, वो भी समझ लो। सपोज इसकी डेफिनेशन जो वो प्रॉपर फॉर्मेट में बताता हूँ, ए आई जे इज इक्वल्स टू एनी नंबर, एनी नंबर, बट कब, आई इज इक्वल्स टू जे, आई इज इक्वल्स टू जे, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इसका फर्स्ट पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बच्चों, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ए आई जे, आई इज इक्वल्स टू जे एनी नंबर, और ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब कोई एग्जांपल ले लो बच्चों, ए इज इक्वल्स टू दिया आपको, ये है 1 2 3, और इसकी जो बाकी एलिमेंट है बच्चों वो है सब जीरो। देखो मैंने क्या बोला, जो डायगोनल है ये रहता है इसका डायगोनल, इसे क्या बोलते हैं अपन बच्चों, डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन देखो क्या बच्चों, A11 A22 और A33 थी। देखो 1 इज इक्वल टू 1, मतलब I इज इक्वल टू जे। नेक्स्ट I इज इक्वल टू जे पे जो भी कुछ रहेगा वो कोई भी नंबर रह सकता है। देखो I इज इक्वल टू जे, I इज इक्वल टू जे। लेकिन इसकी पोजीशन देखो भला बच्चों क्या है, A12, लेकिन I इज नॉट इक्वल टू जे। देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, देन पोजीशन उसकी जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। तो यह है डेफिनेशन किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स, किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ,
ए आई जे इज इक्वल टू एनी नंबर्स इफ आई इज इक्वल टू जे, और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब A23 उसका नंबर क्या होना चाहिए, जीरो। अगर A31 बोलता हूँ तो वो भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू जे। लेकिन मैं अगर A11 बोलता हूँ तो भी वो क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है। A22 अगर बोलता हूँ तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, और A33 वो कोई भी नंबर हो सकता है। रिमेंबर दिस। उसे बोलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं अपन, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? फर्स्ट कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकेंड जो कंडीशन है, ए आई जे इज इक्वल्स टू के, मतलब वो नंबर सेम होना चाहिए, इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। आई इज इक्वल्स टू जे, और थर्ड कंडीशन क्या रहेगा बच्चों, ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, सपोज अपन ए इज इक्वल्स टू दिया आपको 2 0 0 2, देखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और इट्स डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है बच्चों, A11, और इसकी पोजीशन क्या है, A22। ये दोनों नंबर सेम है के, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 2। और ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। देखो बाकी जो एलिमेंट है A21, सॉरी A12, वो क्या बनेगा, A12, और ये पोजीशन बनेगी बच्चों A21। तो बाकी के जो एलिमेंट है वो जीरो रहेंगे व्हेन इफ आई इज नॉट इक्वल टू से। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्केलर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं अपन, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। इसे क्या बोला जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। और कभी कभी इसे और एक नाम है, इसे बोला जाता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन वही है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन नंबर सेकंड है ए आई जे इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू जे, और ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। आई जे जो रहता है, आई इज डिनोटेड बाय रो और जे इज डिनोटेड बाय कॉलम, रिमेंबर दिस। तो यूनिट बॉट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब क्या, वन। तो वन जैसे वर्क करता है यूनिट मैट्रिक्स जो है, वो वन जैसे यूज करता है। इट इज डिनोटेड बाय आई, तो 1 0 0 1, ये भी क्या बनेगा बच्चों आपका यूनिट मैट्रिक्स। और आई अगर आपको दिया जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, यूनिट मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। कभी कभी इसे ऐसे भी लिखा जाता है I2, I2 यानी इसकी ऑर्डर 2 × 2 है। और इसे लिखा जाता है बच्चों I3, तो इसका क्या है 3 × 3। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी। देखो डायगोनल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है कि जो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो सभी जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट कोई नंबर होना चाहिए, तो सभी 1 1 है। तो यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, और स्केलर की भी करता है। स्केलर की डेफिनेशन क्या है, इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट क्या बच्चों, 1 1 1, तो वो भी सेटिस्फाई कर। नेक्स्ट है नाइन्थ टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स दिया आपको, तो वो कंडीशन कंपलसरी है सबके लिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है।
स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट, अगर कोई मैट्रिक्स दिया बच्चों और उसका जो डायगोनल है, सपोज मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, डायगोनल एलिमेंट जो है अपर अपर यानी ऊपर, लेकिन इसमें उल्टा, जो बिलो द एलिमेंट है वो सभी क्या चाहिए बच्चों, हमें जीरो। वो क्या चाहिए, जीरो। बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। क्या बोला बच्चों, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब आपको जो भी कुछ डायगोनल गिवन है उसके बिलो द जो एलिमेंट है उसे जीरो रहना जरूरी है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेंगे बच्चों। एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 1 2 0 4। तो इसका डायगोनल क्या कौन बन गया बच्चों, ये, और बिलो द एलिमेंट क्या है, जीरो। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर सेकंड। ए इज इक्वल टू दिया बच्चों 1 2 3 0 1 -4 0 0 3। तो देखो बच्चों, इसका डायगोनल जो है बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर क्या है, जीरो। तो ये कौन सा होगा बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे ही सेम 10th वाला जो टाइप है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, पहले तो कंडीशन फर्स्ट, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। नेक्स्ट, बिलो द, अब बिलो द लिया तो अपर अपर डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है, इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो सभी क्या चाहिए बच्चों, हमें जीरो। ये क्या चाहिए हमें, जीरो। तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है ए इज इक्वल टू दिया बच्चों हमें 1 0 2 4। तो जो डायगोनल है उसके अपर एलिमेंट जो है वो क्या है, जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड है, बी इज इक्वल टू दिया बच्चों आप 1 0 0 2 -1 0 3 4 -1। तो देखो बच्चों, जो डायगोनल है उसके अबोव द जो एलिमेंट है, अबोव द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं अपन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है 11 ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या रहता है बच्चों, ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। रो को किस में कन्वर्ट करना बच्चों, कॉलम में, और कॉलम को किस में कन्वर्ट करना है, रो में। इसे बोलते हैं अपन बच्चों ट्रांसपोज। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, और हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज यानी जो रो है इट कन्वर्टेड इनटू कॉलम, मतलब 1 2 3 4। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हमें ट्रांसपोज। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। और एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड है, सपोज आपको बी दिया है 1 2 3 4 -1 0, और मुझे इसे ट्रांसपोज करना है। क्या करना, ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, जो रो है इट कन्वर्टेड इनटू कॉलम, तो वो कैसे दिखेगा, 1 2 3 4 -1 0। इसे क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसपोज। इसे क्या बोलते हैं अपन,
ट्रांसपोज। तो और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 3 है, सी इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको -1 0 2 3 4 5 -3 2 -1। अब हमें इसे करना है ट्रांसपोज। इसे क्या करना बच्चों, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करोगे बच्चों, ट्रांसपोज हो जाएगा -1 0 2 3 4 5 -3 2 -1, बराबर है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम, ट्रांसपोज। ए आई जे कन्वर्टेड इनटू क्या, ए जे आई। रिमेंबर दिस। जो ए रेस टू टी लिखा है ट्रांसपोज, तो वो कभी कभी डैश से भी डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल ले लो, ए इज इक्वल टू दिया बच्चों 1 2 3 4, और हमें अगर कभी ए डैश लिखा जाए, डैश आने भी ट्रांसपोज, तो वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो जो रो है इट कन्वर्टेड इनटू कॉलम, इट कन्वर्टेड इनटू कॉलम। इक्वालिटी, कौन सा पॉइंट चलो अपना, पॉइंट नंबर 12, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। कोई एग्जांपल दिया आपको, ए इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको ए बी सी डी, और एक बी वाली मैट्रिक्स दी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अगर मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल्स टू बी, देन रिमेंबर दिस, इट्स एलिमेंट आल्सो इक्वल। मतलब इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों, ए इज इक्वल्स टू एक्स, बी इज इक्वल्स टू वाई, सी इज इक्वल्स टू जेड, और डी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। लेकिन एक चीज याद रखो, इनकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ए मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर एम क्रॉस ए एन है, और बी की भी ऑर्डर कितनी होनी चाहिए बच्चों, एम क्रॉस एन ही होनी चाहिए। जो ऑर्डर जो रहती है वो इक्वल होनी चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है इक्वलिटी। ऑर्डर क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल। देखो इसकी ऑर्डर कितनी है 2 क्रॉस 2, तो इसकी भी ऑर्डर कितनी है देखो बच्चों 2 क्रॉस 2। अगर मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल्स टू पी, रिमेंबर दिस, ए इज इक्वल्स टू एक्स, या इक्वलिटी रिवर्स भी हो सकती है। ए की वैल्यू एक्स इक्वल टू है, बी की वैल्यू वाई इतनी है, सी की वैल्यू जेड इतनी है, और डी की वैल्यू डब्ल्यू इतनी है। तो इम्प्लाइज क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू पी। तो इक्वलिटी दोनों तरफ से भी होल्ड होती है। ए इज इक्वल्स टू बी है तो एलिमेंट भी इक्वल रहेंगे, अगर एलिमेंट इक्वल है तो मैट्रिक्स भी इक्वल रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 13। तो 13 टाइप है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, मैं जो डेफिनेशन बोलता हूँ वो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ए आई जे इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू ए जे आई व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू। क्या बोला, ध्यान से सुनो, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई एग्जांपल ले लो, ए इज इक्वल्स टू दिया बच्चों आपको 1 2 2 -1। देखो भला ये जो एलिमेंट है वो इक्वल है कि नहीं। तो ए आई जे, तो ये पोजीशन क्या बच्चों, ए 1 2, और ये पोजीशन क्या बच्चों, ए 2 1। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, कंडीशन होल्ड हुई, बराबर है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल ले लो तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल सेकंड है बच्चों, बी इज इक्वल टू दिया आपको 2 1 5 1 0 -3 5 -3 6। देखो भला, ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे, मतलब ए 1 2 और ए 2 1 की पोजीशन भी सेम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बच्चों, ए 1 3 और ए 3 1 की भी पोजीशन सेम।
टी वन की भी पोजीशन सेम है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है बच्चों, ए टू थ्री और ए थ्री टू की भी पोजीशन है। देखो ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक रिमार्क याद रखो, रिमार्क है बच्चों उसमें, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, और कुछ बुक में ऐसे दिया जाता है बच्चों, ए डैश इज इक्वल्स टू, जिसे क्या बोलते हैं अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो वाला, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल, इसे ट्रांसपोज करके देखो, बी ट्रांसपोज निकालो बच्चों। बी ट्रांसपोज यानी क्या, जो रो है इट कन्वर्टेड इनटू कॉलम, तो वो क्या आएगा, 2 1 5, बाद में 1 0 -3, बाद में 5 -3 6। देखो वाला, दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल दिख रहे हैं आप सबको, एलिमेंट भी देखो इक्वल दिख रहे हैं। तो रिमेंबर दिस, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज और ए डैश इज इक्वल्स टू ए, मतलब आप उससे ट्रांसपोज भी अगर करोगे तो वी गेट सेम मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो 14th वाला टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक्स यानी ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। आई इज इक्वल्स टू क्या चाहिए बच्चों, जे। फॉर एग्जांपल देखो, मैं लिखता कैसे उसकी तरफ ध्यान दो। एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल ही देखो। सबसे पहले चीज तो आप सबको मालूम है, इट्स डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, तो डायगोनल एलिमेंट जीरो लिख दो पहले, ये एक है, ये वाला एक है और ये वाला एक, बराबर है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कोई नंबर है 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, -2। यहाँ पे अगर -5 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बच्चों, अलग वाला कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर -5 है तो यहाँ पे भी एलिमेंट कितना चाहिए बच्चों, -5। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है, सपोज वो 6 है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या बच्चों, A1 2 और A2 1। देखो भला, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखो माइनस है। और डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए, 0। देखो ये जो डायगोनल है ये क्या है, A11, ये जो कितना है, ये कितना बच्चों, A22, और ये है A33। तो आई इज इक्वल टू जे जब है तब वैल्यू कितनी है, 0, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जाए तो माइनस, यहाँ पे +5 चाहिए। अगर यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे कितना चाहिए बच्चों, +5। यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे कितना चाहिए बच्चों, -6। तो माइनस साइन चाहिए, क्या चाहिए, माइनस। और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर सेकंड है, ए इज इक्वल टू दिया बच्चों 0 -2 4 2 0 -7, नेक्स्ट -4 7 और 0। देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, यस इट्स डायगोनल एलिमेंट आर 0, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे कितना बच्चों, 2। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना बच्चों, -4। तो यहाँ पे जब -7 है, यहाँ पे कितना बच्चों, +7। मतलब अल्टरनेट साइन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अल्टरनेट साइन। उसकी वजह से डेफिनेशन है ए आई जे इज इक्वल्स टू -AJI और ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज इक्वल टू जे। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं अपन बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रिमेंबर दिस। और इंपॉर्टेंट रिमार्क है, रिमार्क नंबर फर्स्ट, if if A is square matrix, if A is
स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप उन दोनों मैट्रिक्स की अगर एडिशन करते हो ए और ए डैश की, तो इज सिमेट्रिक। आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा मैट्रिक्स रहेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। और जब आप उनकी सब्ट्रैक्शन जब करते हो तो वो रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या रहेगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी तक हुआ नहीं है, तो जब वो होगा तो वो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये कैसे होल्ड होता है। सिर्फ ये फिलहाल के लिए याद रखो कि एडिशन सिमेट्रिक रहती है और सब्ट्रैक्शन स्क्यू सिमेट्रिक रहती है। किसकी? ट्रांसपोज की। ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स की एडिशन इज सिमेट्रिक्स और उनकी सब्ट्रैक्शन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतनी चीज याद रखो। अपने को जब अलजेब्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जब सीखेंगे आपको ये चीजें जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स है, उनकी हमें एडिशन करनी। पहला जो पॉइंट है वो है एडिशन। तो एडिशन कैसे करोगे बच्चों? सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया है, लेकिन एडिशन के लिए एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज इक्वल। अगर ऑर्डर इक्वल है तभी एडिशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ए दिया आपको, ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू दिया बच्चों एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और हमें इनकी एडिशन करनी। क्या करनी है? एडिशन। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इनकी एडिशन कैसे होगी बच्चों? जो एलिमेंट की पोजीशन है सेम पोजीशन उनकी एडिशन करो। तो यहाँ पे होगा बच्चों ए प्लस एक्स। नेक्स्ट इनकी जो पोजीशन है उनकी एडिशन करो तो वो क्या होगी बच्चों? बी प्लस वाई। नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा बच्चों? सी प्लस जेड। और यहाँ पे कितना होगा बच्चों? डी प्लस डब्ल्यू। डी प्लस डब्ल्यू। जब अपन सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर क्या चाहिए? इक्वल। ऑर्डर इज इक्वल। तो हमें क्या निकालना बच्चों? ए माइनस बी। ए माइनस में भी सेम प्रोसीजर, जैसे एडिशन की वैसे ही सब्ट्रैक्शन। ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, डी माइनस डब्ल्यू। तो ये हो गई एडिशन। ये क्या हो गया बच्चों? एडिशन। और थर्ड है मल्टीप्लीकेशन। थर्ड क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन की तरफ प्रॉपरली ध्यान दो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ए मैट्रिक्स दिया है, ए बी सी डी, और आपको बी मैट्रिक्स दिया बच्चों एक्स वाई जेड डब्ल्यू। हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना। तो ये आपका रो और ये आपका कॉलम। तो पहले समझ लो मैं कैसे राउंड करता हूँ। इसे ये आपका रो और ये आपका कॉलम। तो फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम, तो आपको जब ए इंटू बी करना है तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं समझ लो। ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे बच्चों? इसका रो और इसका कॉलम। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इंटू एक्स प्लस सेकेंड वाला जो एलिमेंट है वो सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी जेड। सिमिलरली आगे कैसे? यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन बच्चों? ए इंटू वाई प्लस बी इंटू डब्ल्यू। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इक्वेशन क्या मल्टीप्लाई होगी? सी इंटू एक्स प्लस डी इंटू जेड। नेक्स्ट सी इंटू वाई प्लस डी इंटू डब्ल्यू। तो ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन करने का रूल। लेकिन ये अपन कोई नंबर ले लेंगे। ए इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको 1 2 3 4, और
बी इज इक्वल टू दिया बच्चों आप सबको 1 0 0 1। अब हमें इनका करना है मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। तो ए इंटू बी, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? 1 2 3 4, और हमें गिवन है 1 0 0 1। इसका क्या है बच्चों? रो, और इसका कॉलम के एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। बाद में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 1 प्लस 0 0 प्लस 2 3 प्लस 0 0 प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3 4। देखो मैंने आप सबको पहले ही बोला था कि यूनिट मैट्रिक्स को जब अपन कोई भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो वी गेट सेम मैट्रिक्स। देखो ए को बी के साथ, तो बी अपना क्या था? यूनिट मैट्रिक्स ही था। देखो 1 0 0 1, उसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट सेम मैट्रिक्स। तो रिमेंबर दिस रिमार्क है, अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, वी गेट सेम मैट्रिक्स। वी गेट क्या बच्चों? सेम मैट्रिक्स। रिमेंबर दिस। अब आपको बोला जाता है स्क्वायर निकाल। ए अगर दिया आपको 1 2 3 4, और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर दोगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। गलत है। मैट्रिक्स में अगर आपको किसी का स्क्वायर निकालना है तो आपको लिखना पड़ता है ए क्रॉस ए। तो ए कितना दिया बच्चों आपको मैट्रिक्स? 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो। अभी सीखा मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। नेक्स्ट 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 2 5 3 2 6। नेक्स्ट 2 1 2 प्लस 4 2 8। नेक्स्ट 3 1 3 प्लस 4 3 12। 3 2 6 प्लस 4 4 16। अब इनके एडिशन कर दो, तो मिल गए बच्चों अपने को 7 10 15 और ये मिल गया 22। तो हमें ये क्या मिल गया बच्चों? हमें स्क्वायर। क्या मिल गया हमें? स्क्वायर। रिमेंबर दिस। तो इसमें एक चीज याद रखनी है, ए स्क्वायर जब कर रहे हो तो उसके एलिमेंट का स्क्वायर नहीं कर सकते। तो 1 4 9 और 4 का स्क्वायर है 16, ये इक्वल होल्ड नहीं होता। रिमेंबर दिस। तो देखो भला सोल्यूशन वही आया क्या? नहीं। तो स्क्वायर अगर आपको करना है किसी मैट्रिक्स का, तो उसे उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से क्या करना है? मल्टीप्लाई।